1,44,000 के मजमे को खिताब किया और उन लोगों को खिताब किया जिनके बारे में फरमाया सहाबी का नजूम, ये सारे मेरे सामने सितारे खड़े हुए हैं। सितारों को बात दी और ये भी फरमाया बल्ली गुवन्नी व लवाया, अब ये बातें लेके दुनिया में निकल जाना, लोगों को बतलाना। हुजूर क्या फरमाया? किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं, गोरे को काले पर, बोलिए बोलिए, गोरे को काले पर, बड़े को छोटे पर, छोटे को बड़े पर कोई फजीलत है। तो हुजूर फजीलत किसकी है? फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, फरमाया तुमसे जो ज्यादा परहेजगार होगा रब रसूल की नजर में ज्यादा इज्जत वाला होगा। ये देखो कि तुम में से गुनाहों से ज्यादा कौन बचता। तुम मेयार तकवे को करार दिया मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोगों के पास इज्जत ढूंढते हैं, लोगों के पास। मैंने कहा भाई पानी शहराओं से नहीं मिलता, दरियाओं से मिलता है। इज्जत दुनियादारों से नहीं मिलती, इज्जत खुदा रसूल से मिलती है। दुनियादारों के पास लोग माज़ अल्लाह ताला ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसे ऐसे काम इज्जत पाने के लिए, ऐसे ऐसे गलत काम करते हैं। गलत लोग नाजायज हरबे इस्तेमाल करते हैं बड़ा बनने के लिए, लेकिन इज्जत बड़ा वही बनेगा जिसे खुदा बड़ा बनाएगा। इज्जत वही बने उसी को मिलेगी जो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुज़ुर्गों और साथियों, ये जो मैंने वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ये मौलाना अजमल रज़ा कादरी हैं। इनकी ज़बान की तासीर इतनी बड़ी है कि अगर कोई आदमी को जाहिल से जाहिल हो, अनपढ़ से अनपढ़ हो, ये ऐसे सीने में उसके डालता है कि आदमी जो है वो अल्लाह की रज़ा की तरफ हो जाता है। मेरे कहने का मकसद, इन्होंने जो यहाँ पर बात बताई है वो उन्होंने एक टॉपिक है इज़्ज़त का। इज़्ज़त जो है वो अगर हम कहें कि इज़्ज़त जो है किसी नशिश से मिलती है, इज़्ज़त अगर है तो हमें डंडे मारने से मिलती है, इज़्ज़त हमें जाबराना तरीका अख्तियार करने से मिलती है। इज़्ज़त ऐसे नहीं मिलती। इज़्ज़त उसको देता है मेरा रब जो छुपा हुआ हो, जो काम जो करने का तरीका उसका हो, जिससे दुनिया जो है वो राज़ी हो जाए, उसकी इज़्ज़त होती है। मैं आपको बताऊं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब वो खलीफा बने और बादशाह बने, उस वक़्त पहले एक यतीम आदमी था, एक मस्कीन बच्चे रह गए थे छोटे छोटे, उनके पास एक बकरी थी। वो दूध जो था वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे वो उनको दूध बकरियों का निकाल के देते थे। जब वो बादशाह बने तो वो बच्चे रोने लगे, ऐ मेरे मौला, अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जो हैं वो बादशाह और खलीफा बन गए हैं, अब हमें दूध कौन जो है बकरियों से निकाल के देगा। जब हज़रत उमर के पास ये बात गई तो वो दोबारा बच्चों के पास गए। उन्होंने कहा, ऐ बच्चों, अगर मैं बादशाह बन गया, मैं खलीफा बन गया हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी और बढ़ गई है। पहली मेरी ज़िम्मेदारी जो थी वो सिर्फ आपके लिए थी, अब मेरी ज़िम्मेदारी और बढ़ गई है। लिहाजा जो खलीफा होता है, जो बादशाह बनता है, वो लोगों का ग़ुलाम होता है, वो बादशाह नहीं होता। इसलिए मैं आपको क्या करूँगा कि दूध जो है बकरियों का निकाल के दूँगा। देख लो कहाँ हज़रत उमर, कहाँ हम लोग। हमारे हाथ में अगर कोई आ जाता है तो हम ऐसे दिखा के उसके जो कलेजे को चीर देते हैं, कोई चीज़ देनी हो। इसलिए मेरे कहने का मकसद है कि नौजवानों, ऐसे लोगों को सुनो, ऐसे मौलाना को सुनो। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जो है दास्तान, पूरी जो है हिस्ट्री, पूरी जो तरीका था, तरीके थे जो समाज में काम आते हैं, जो हमें अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए काम आते हैं, जो हमारे दुनिया से जाने के बाद जन्नत में काम आएंगे, वो हमारी दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी वो काम आते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। बहरहाल बताने का तरीका अपना अपना होता है। तरीका जो ये बता रहे हैं, ये तरीका एक आम आदमी इसको समझ सकता है। एक आम आदमी जो है अनपढ़, वो भी उसके दिल में जो है वो बस जाता है, और जिसकी वजह से आदमी की ज़िंदगी बदल जाती है। अगर अपनी आदमी ने ज़िंदगी बदलानी है तो इनकी तकरीरें सुनो। तकब्बर, गुरूर,
پروڈ، یہ چیزوں سے عزت جو ہے نہیں ملتی۔ عزت جو ہے وہ میرے رب کہتا ہے جو جھک کے چلے گا، جو معصوموں کے آگے جھک کے چلے گا تو اس کی عزت ہوتی ہے۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔